आप सभी जान दुनिया में आधुनिक युग, मॉडर्न पीरियड और मॉडर्न पीरियड से पहले मॉडर्न पीरियड की जो शुरुआत हुई, पता नहीं शायद आपको नाम उस आदमी का ना पता हो जिस आदमी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। उसका नाम है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस वो आदमी है जिसने जो रिलीजन का जो डोमिनेंस था एजुकेशन पर, मेरी बात को गौर से सुनिएगा और एक जहां भी आपको डाउट लगे हाथ जरूर उठाइए। कॉपरनिकस एक ऐसा आदमी है जो रिलीजन का डोमिनेंस है एजुकेशन पर, उसको कम किया उसने। अब रिलीजन का डोमिनेंस कोई गलत चीज नहीं है, दुनिया की सर्वोत्तम चीज है धर्म। आप एजुकेशन लेते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, एजुकेशन आपको डॉक्टर बना देगी, इंजीनियर बना देगी, आईएएस बना देगी, साइंटिस्ट बना देगी, लेकिन धर्म के अंदर वो ताकत है जो आपको पता नहीं क्या क्या बना दे। इसलिए धर्म बहुत बड़ी चीज है और धर्म पर हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ चर्चा करेंगे एजुकेशन। तो मॉडर्न युग से पहले दो चीजें पर धर्म का एकाधिकार था, मोनोपोली। कौन सी दो चीजें? एक लॉ और एक एजुकेशन। आधुनिक युग से पहले, जिसको हम एंशिएंट पीरियड कहते हैं, मेडिवल पीरियड कहते हैं, इन दो पीरियड में दो चीजें पूरी तरह से धर्म के हाथ में थी, एक एजुकेशन और एक लॉ। जैसे हिंदुओं में था मनुस्मृति, तो मनुस्मृति क्या है? लॉ बुक है। जैसे मुसलमानों में है शरीयत, तो शरीयत क्या है? लॉ बुक है। लेकिन आधुनिक युग में क्या हुआ कि शिक्षा और लॉ दोनों स्टेट के अंडर में आ गए और दोनों का आधार है रैशनलिज्म। अब ये बड़ा प्यारा शब्द है, इसको आपको समझना चाहिए, आपको तैयारी में बहुत काम आए। रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब यह है कि हम अगर किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम उसको एक साइंटिफिक आधार पर समझें। चार लोग साइंस में और आधुनिक युग में बहुत इंपॉर्टेंट, एक कॉपरनिकस, एक केपलर, एक गैलीलियो, नाम सुना? और चौथा आदमी जिसने पूरे आधुनिक विश्व को ही बदल दिया, उसका नाम है न्यूटन। अब बाइबल कहती है कि धरती जो है वो फ्लैट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल गलत, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा। जैसे हमारे बच्चे, हमसे छोटा बच्चा अगर पूछे कि पापा भगवान कहाँ रहता, तो उसे कहेंगे बेटा मंदिर में। एक नर्सरी क्लास का बच्चा अगर हमसे पूछे कि सर भगवान कहाँ रहता, हम कहेंगे बेटा मंदिर में। और कहाँ रहता? मस्जिद में, और चर्च में, और गुरुद्वारे में। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उत्तर गलत दिया, इसका मतलब ये है कि अभी उसका ये जानने का समय नहीं आया है कि उसे समझाया जाए कि भगवान कहाँ रहता है। तो बाइबल कहती है कि अर्थ फ्लैट। और अगर आप समंदर में जाओगे और समंदर के उस तरफ जाओगे तो आप नीचे चले जाओगे। धरती जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। कॉपरनिकस पहला आदमी है जिसने कहा नहीं, जिसने कहा कि हेवनली बॉडीज हैव मोशन। ये बाइबल के खिलाफ बात थी, और बाइबल के खिलाफ बोलना 15वीं सेंचुरी में, उसने अपनी बातों को जब तक वो जिंदा था तब तक उसने बाहर नहीं आने दिया। उसे पता था ये पादरी, ये पोप उसे मार डालेंगे। तो जब वो मर गया तो उसकी बातें बाहर आई। जब उसकी बातें बाहर आई तब भी पोप ने उसकी डेड बॉडी को बाहर निकलवा कर जलवाया। यानी कट्टरता कहीं भी हो उसको किससे बदला जा सकता है? शिक्षा से। आज यूरोप साइंटिस्टों का कॉन्टिनेंट है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज किसको मिला? यूरोप के लोगों को। कट्टरता मानव का दुश्मन है, उसको काटा किससे जा सकता है? शिक्षा से। जो बात कॉपरनिकस ने कही उस बात को केपलर ने रिपीट किया।
पर केपलर ने भी बात को बाहर नहीं आने दिया कि हेवनली बॉडीज आर मोशन। इस बात को बाहर किसने कहा? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने कहा हेवनली बॉडीज आर मोशन। लोगों ने कहा कैसे कैसे कह सकते हो? ये कैसे कहां से आया? रैशनलिज्म से। लोगों ने गैलीलियो से पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि हेवनली बॉडीज आर मोशन? तो उसने टेलीस्कोप का सहारा लिया। उसने टेलीस्कोप के सहारे से जो आकाश में तारे हैं, तारों का समूह जिनको हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, पोलर बेयर, सप्तऋषि मंडल, उसने कहा 7 PM पे ये जो पोलर बेयर है, सप्तऋषि मंडल, ये पूरब में है, उत्तर में, नॉर्थ में, और 2 AM सुबह वो साउथ में है। इससे उसने सिद्ध किया कि हेवनली बॉडीज हैव मोशन। किसी भी चीज को बिना समझे प्रूव करो, सिद्ध करो, साक्ष्य दो। साइंस का पूरा अप्रोच यही तो है। कितने लोगों ने 10th प्लस 2 कर लिया, 12th कर लिया? कितने लोग 12th में हैं यहां जो बैठे हुए हैं? 12th में हो? तो अच्छा